गहरी अंधेरी रात में हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने आसमान को चीर दिया हो। वेरोली गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थी और मंदिर की घंटी अपने आप झूल रही थी। मंदिर के अंदर अंधेरा पसरा था। सिर्फ एक दिया रखा था। राखनदार बाबा की मूर्ति के आगे वो दिया जो बरसों से कभी बुझा नहीं था, आज बुझ चुका था। अरे दीपक, दिया बुझ गया क्या? हाँ बाबा, खुद ब खुद बुझ गया। मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, ये शुभ नहीं है। राखनदार कभी बिना संकेत के नहीं सोता। बाबा देखो, ये क्या है? मूर्ति के पास राख गिरी हुई है, जैसे किसी ने हाथ रखकर छाड़ दी हो। राख? मूर्ति के पास राख? हे देवा, ये तो अनर्थ का संकेत है। बाबा, हवा अंदर कैसे आ रही है? दरवाजा तो बंद था। कभी कभी जब देव जागते हैं तो अजीब चीजें होती हैं। उसी वक्त गांव के पश्चिमी किनारे से एक भयानक चीख सुनाई दी। बचाओ, कोई है क्या? गणेश राव और दीपक दोनों उछल पड़े। विट्ठल के घर की दिशा से आई है यह आवाज। चलो बाबा जल्दी। दोनों भागते हुए गांव के किनारे पहुंचे। लोगों की भीड़ पहले से ही वहां जमा थी। विट्ठल की पत्नी सोनाबाई जमीन पर बैठी रो रही थी। कोणीतरी आमच्या घरी आले होते। अरे दरवाजा तोड़ रहे, क्या हुआ अंदर? दरवाजा तोड़ा गया। अंदर विट्ठल फर्श पर पड़ा था, शरीर अकड़ा हुआ, आंखें फटी हुई। उसके होठों पर राख के निशान थे। दार ठकठक झाले तो खिडकीतून आत पाहत होता। मग तो मंदिराच्या दिशेला गेला आणि परत आला नाही। शायद सांप काटा होगा। अरे नहीं, देख उसके नाखून काले हैं। सांप नहीं, कुछ और है ये। गणेश राव आगे बढ़ा, विट्ठल के पास झुक गया। उसने सांसें देखी। सांस नहीं थी, पर आंखें अब भी मंदिर की दिशा में देख रही थी। बाबा, ये फर्श पर क्या है? ये राख के निशान देखो, कमरे से दरवाजे तक बने हैं। सबने देखा, राख की 3 लकीरें फर्श पर थी, जैसे कोई राख से लिपटा आदमी अंदर आया हो और फिर हवा में गायब हो गया हो। राखनदार उठला है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कहीं दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजी और हवा में फिर धुंध होने लगी। गांव के लोग मानते हैं कि गांव का हर इंसान राखनदार बाबा की छत्र छाया में जीता है। गांव की सीमा पर बना वेतोबा देव का मंदिर, जिसे अब सब राखनदार मंदिर कहते हैं, उसकी दीवारों पर सदियों पुरानी राख जमी है। कहते हैं कि वो राख उस साधु की है जिसने अपनी आत्मा को इस मंदिर में बांध दिया था। सदियों पहले वेरोली गांव पर एक प्रेत का साया था। रात में लोग गायब हो जाते थे, बच्चों के गले में नीले निशान दिखते थे और सुबह खेतों में लाशें मिलती थी। लोग कहते थे वो प्रेत जंगल के अंदर रहने वाली किसी कालिनी नाम की तांत्रिक औरत का भेजा हुआ था। तो उस समय कोई साधु आया था ना बाबा? हाँ, ध्रुवनाथ नाम का साधु, वो बनारस से आया था। कहा करता था कि उसका एक ही उद्देश्य था, असुर से गांव को मुक्त करना। उसने पूरे 7 दिन मंदिर के बाहर साधना की और 8वें दिन उस कालिनी से सामना किया। कहते हैं कि दोनों के बीच ऐसी विद्या चली कि आधी रात को पूरा गांव थरथरा उठा। बिजलियां चमकी, पेड़ झुके और धरती से राख उठने लगे। आखिर में साधु ने खुद की आत्मा को बंधन में बांधकर उस प्रेत को उसी में समा लिया। वो स्वयं राख बन गया और वो राख वही है जो आज मंदिर की दीवारों पर चिपकी है। तब से हर साल आषाढ़ की पूर्णिमा को हम पूजा करते हैं।
राखनदार बाबा को बकरे की बलि देते ताकि वो जागृत रहे और गांव की रक्षा करता रहे। और अगर उसकी ये प्रथा नहीं निभाई गई तो राखनदार नाराज हो जाएगा और गांव का विनाश भी हो सकता है। लोग सिर झुकाकर सुन रहे थे। कईयों की आंखों में डर झलक रहा था। मंदिर बनने के बाद भी कई बार गांव पर संकट आया। एक बार महामारी फैली। लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर काम नहीं आए तो राखनदार बाबा के मंदिर से खुद राख उठकर घर घर में बिखरी और बीमारी थम गई। दूसरी बार जंगल की आग गांव की ओर बढ़ी, पर रात भर बारिश हुई और गांव बचा रहा। राखनदार जाग गया था। सालों तक ये परंपरा चलती रही, पर फिर इस बार गांव में नए सरपंच बने, शंकर राव पाटिल। शहर में पढ़े लिखे, खुले विचारों वाले इंसान। अरे अब ये बकरे काटने की बातें बंद करो, ये सब अंधविश्वास है। आज के जमाने में हम रक्त नहीं बहाएंगे। पर सरकार, अगर पूजा छूट गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, ये सब पुराने लोग हैं, डराने वाली ही बातें करते रहते हैं। अब हमें आधुनिक होना है, लोगों में बंटवारा हो गया है। हाँ सही बात है, सच एकदम सही है। पर आधा गांव डर गया, खासकर गणेश राव पुजारी। अरे तुम लोग नहीं समझते, राखनदार कोई साधारण देव नहीं, वो आत्मा है जो बंधन में है। अगर उसका व्रत अधूरा रहा तो वो खुद अपना हक लेने निकलेगा। पंडित जी, अब ये कहानियां बच्चों को सुनाइए। गांव का भविष्य इनसे नहीं बनता। सभा खत्म हो गई, पूजा रद्द कर दी गई। लोग घर लौटे, पर गांव में सन्नाटा था। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे उस रात। पर गणेश राव चैन से नहीं बैठा। वो जानता था कि अगर बलि नहीं दी गई तो कुछ होने वाला है। उसने आधी रात को मंदिर का दरवाजा खोला, दीपक को साथ लेकर अंदर गया। बाबा, लोग देख लेंगे तो मुसीबत होगी। राखनदार की पूजा किसी मनुष्य से नहीं रुकती दीपक। अगर लोग भूल गए हैं तो भी उसका क्रोध नहीं रुकेगा। आज बलि नहीं है तो कम से कम दिया तो जलाएंगे। उन्होंने दिया जलाया, मूर्ति पर हार चढ़ाया और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। जय राखनदार देवा, गावाचन रक्षण करा। पर दिया जलते ही हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। मंदिर की दीवारों पर जमी राख धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। दीपक डर कर पीछे हट गया। बाबा, बाबा, वो मूर्ति हिल रही है। गणेश राव की आंखें फैल गई। वो थर थर कांपने लगा। अब देर हो चुकी है, राखनदार जाग चुका है। मंदिर की मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी थी। मूर्ति हिलते ही गणेश राव और दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक कांपते हुए बोला, बाबा, ये मैंने नहीं देखा कभी। मूर्ति हिली, सच में हिली। भाग दीपक, अभी मंदिर में रहना ठीक नहीं है, भाग। दोनों मंदिर से भागते हुए सीढ़ियों पर गिरते पड़ते नीचे उतरे और गांव की ओर दौड़ लगे। पीछे मंदिर के अंदर से घंटियों और तेज हवा की आवाज आने लगी। अगली सुबह खेतों में काम करने गए किसानों ने देखा कि पशु मरे पड़े। उनके शरीर पर जलने जैसे निशान थे। खेत में जहां जहां सूखी घास थी वो जलकर राख फैली थी। अरे अरे, ये क्या है? खेतों में राख किसने किया है? ये किसी ने नहीं, ये तो खुद जले हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे अंदर से सुलग रहे हो। खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई कह रहा था कि राखनदार नाराज हो गया है। तब से रातें और भी डरावनी होने लगी। गांव के बीच वाले कुएं से रात में कदमों की आवाजें आती, धीमी, गीली, छपक छपक, जैसे कोई पानी से बाहर निकलकर चल रहा हो। कल रात मैंने देखा कोई आदमी कुएं के पास खड़ा था, लेकिन जब पास गई
तो वहाँ कीचड़ जैसी राख पड़ी थी बस। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। लोगों ने सरपंच शंकर राव के घर जाकर कहा, अब पूजा करनी पड़ेगी सरकार, वरना गांव नहीं बचेगा। पर शंकर राव अब भी हंसता रहा। कुत्ते मर गए, गाय मरी, तो उसमें भी भूत देखोगे? कुछ नहीं है ये, डॉक्टर को दिखाओ। अगली रात दीपक और गणेश राव मंदिर के बाहर चबूतरे पर सो रहे थे, क्योंकि डर के मारे अंदर जाना बंद कर चुके थे। आधी रात को अचानक मंदिर के अंदर घों घों सी आवाज आई, जैसे कोई गुर्रा रहा हो। दीपक चौंक कर उठा। कौन है वहां? बाबा, बाबा, आप सो रहे हो क्या? कोई जवाब नहीं। वो उठकर इधर उधर देखने लगा। अचानक फिर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कांपते कदमों से मूर्ति के पास गया और जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी मूर्ति पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मूर्ति की आंखों से लाल तरल जैसा कुछ बह रहा था, जैसे खून, पर वो गाढ़ा था। मूर्ति पर अब भी वैसी ही दरारें पड़ी हुई थी। बाबा, बाबा, उठो, जल्दी उठो। गणेश राव नींद से हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ दीपक? देखो बाबा, मूर्ति के आंखों से कुछ बह रहा है। गणेश राव को आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने झट से पूजा की थाली उठाई, मंत्र पढ़ने लगा और दिए जलाने लगा। पर तभी तेज हवा बहने लगी और दिया जल ही नहीं रहा था। ए राखनदार देवा, शांत हो, हम ही बिसर लो नहीं। अचानक मंदिर में धूप बत्ती अपने आप जल उठी और उसी वक्त मूर्ति के पीछे की दीवार से भारी और गहरी आवाज आई। माझं व्रत अपूर्ण राहिलं आहे। दीपक वही जमीन पर बैठ गए। उसका शरीर सुन्न हो गए। गणेश राव की सांसें रुक गई। गांव की हवा बदल चुकी थी। हर रात कुछ ना कुछ घटता था। पहले लोग सोचते थे कि ये अफवाहें हैं, लेकिन अब लगातार 3 रातों में कोई ना कोई गायब मिलने लगा। तब सबके चेहरों पर डर साफ साफ दिखने लगा था। एक शाम गांव के किनारे बसे अंबाजी के खेत से चीख की आवाजें आई। जब लोग पहुंचे तो अंबाजी की लाश अधमरी हालत में मिली। आंखें पूरी सफेद, चेहरा राख से भरा और छाती पर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जोर देकर दबाया हो। सुबह होते होते ये खबर पूरे वेरोली में फैल गई। लोगों ने मंदिर की सीढ़ियां धोकर पूजा की कोशिश की, पर जैसे ही किसी ने दरवाजे के पास दीपक जलाया, हवा इतनी तेज चली कि लौ एकदम बुझ गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हर बार जब घंटी बजती, गांव के किसी कोने में एक और अनहोनी घटती। अब गांव 2 हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग मंदिर को हमेशा के लिए बंद करने की बात करने लगे। ये सब उसी आत्मा का श्राप है। अगर मंदिर बंद कर दिया जाए तो शायद सब शांत हो जाए। अरे मूर्खों, उसे बंद करोगे तो वो दीवारें तोड़ देगा। राखनदार कोई देव नहीं है, वो बंधन में बंधी शक्ति है। उसे पूजा से शांत किया जा सकता है, ताले से नहीं। कई लोग घबराकर पीछे हट गए, पर कुछ युवकों ने विरोध किया। अब ये सब अंधविश्वास है बाबा, अब इस गांव में बलि नहीं होगी। गणेश राव ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, और इस बार व्रत अधूरा रहा तो वो अपने हिस्से का रक्त खुद लेगा। अगली सुबह सुभाष की पत्नी ने अपने दरवाजे पर राख से बने 3 हाथों के निशान देखे। उसी दिन उनके घर की गाय अचानक से मरी हुई मिली। शरीर सूखा हुआ, जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया। फिर दूसरे ही दिन खेतों में एक बच्चा गायब हुआ।
माँ रोती चिल्लाती मंदिर के सामने गिरी। बाबा, बाबा मेरा बेटा लौटा दो, मेरा बेटा लौटा दो। लोग अब समझ चुके थे कि जो पूजा अधूरी छोड़ी गई थी उसकी सजा अब गांव भुगत रहा है। गणेश राव हर शाम मंदिर के बाहर दिया जलाता, मंत्र पढ़ता, राखनदार को शांत करने की कोशिश करता, पर जैसे ही वो आंखें बंद करता मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती और हवा में राख उड़ने लगती। कभी दिया बुझ जाता तो कभी मूर्ति से लाल द्रव्य टपकता दिखाई देता। गणेश राव की हालत बिगड़ने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, आवाज में थरथराहट और होठों पर वही एक बात। वो जाग चुका है। गांव के सरपंच जिसने ये सब बंद करने का फैसला लिया था, उसे अब रात में नींद नहीं आती थी। वो हर रात सपने में देखता कि राखनदार उसकी खाट के पास खड़ा है, राख से ढका चेहरा, लाल आंखें और हाथ में लाठी। हर बार वो कहता, तू माझे व्रत तोडलंस, आता तुझी वेळ आहे। सरपंच पसीने से भीगा हुआ जागता और दिन भर बेचैन रहता। एक रात उसने अचानक घर से बाहर भागने की कोशिश की। वो नींद में भागते हुए मंदिर की ओर जा रहा था। वो मंदिर के सामने गिर पड़ा और वहीं हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर भी वही राख का निशान था, हाथों के 3 छापे, जैसे किसी ने पकड़कर उसकी आत्मा निकाल ली हो। लोग अब दिन में भी घरों से निकलने से डरते थे। कोई खेती नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, सिर्फ गणेश राव ही रोज मंदिर के बाहर दिया जलाता और बुदबुदाता रहता। अगर इस साल आषाढ़ की पूर्णिमा तक उसका व्रत पूरा नहीं हुआ तो वो पूरे गांव को ले जाएगा। धीरे धीरे रातें और लंबी लगने लगी। कुएं के पास अजीब आवाजें, खेतों में डरावने साए और हवा में राख की गंध से और भी भारी हो गई। सरपंच की मौत ने पूरे वेरोली गांव को हिला दिया था। अब सबको यकीन हो गया था कि राखनदार क्रोधित हो चुका है। गांव में सन्नाटा था। दिन में भी लोग दरवाजे बंद रखते, बच्चे तक खेलना भूल गए थे। तभी दोपहर को गणेश राव पूरे गांव में घूमने लगा। अब अगर हम चुप बैठे रहे तो राखनदार सबको ले जाएगा। आज रात सब लोग मंदिर चलो, उसके सामने माफी मांगनी होगी। बाबा, अब कौन जाएगा उस मंदिर में? वहां तो उसकी परछाई घूमती है। वो रक्षक है, दुश्मन नहीं। हमने उसका व्रत तोड़ा है। जब तक हम उसे उसका हक नहीं देंगे वो शांत नहीं होगा। शाम तक गांव के लगभग आधे से ज्यादा लोग जुटे। हर किसी के चेहरे पर डर था, लेकिन गणेश राव की आवाज में एक अजीब दृढ़ता थी। रात काली थी, हवा धुंधली थी। जैसे जैसे लोग मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि जमीन कांप रही है। मंदिर की दीवारों पर काली फफूंदी चढ़ी थी और दरवाजे आधे खुले हुए थे। गणेश राव ने अपने थैले से माला, बेलपत्र और मिट्टी का दिया निकाला और कहा, सब लोग मौन रहो। अब जो भी होगा उसका निर्णय वही करेगा। लोग मंदिर के अंदर जाने लगे। वहां घनी धुंध थी और हर सांस के साथ राख की गंध महसूस हो रही थी। दीपक ने कांपते हुए दिया जलाया और जैसे ही लौ उठी, दीवारों पर 3 परछाइयां हिलने लगी। गणेश राव ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। ओम रक्षणाय नमः, ग्राम पालकाय नमः, ओम इष्ट देवाय नमः। दीपक ने माला उठाकर मूर्ति के गले में डालने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज हवा ने उसे जैसे धक्का दिया
और दीपक पीछे गिर पड़ा और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मूर्ति के सामने एक काली परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो इंसान से ऊंचा, राख से सना और उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। हाथों में त्रिशूल, माथे पर भभूत की रेखाएं। उसने भारी आवाज में कहा, तुम्ही माझे व्रत तोडले। लोग पीछे हट गए, औरतें चीखने लगी। गणेश राव कांपते हुए आगे बढ़ा और कहा, बाबा हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई है। राखनदार की परछाई ने हवा में त्रिशूल घुमाया। हवा में धुंध हुई और दीवारों पर पुराने साए दिखने लगे। एक साधु जो मंत्र पढ़ रहा था, चारों दिशाओं में आग की रेखाएं और गांव के चारों सिरों पर बांधी गई आत्मा। दीपक का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें पलट गई। गणेश राव ने देखा कि राखनदार की आत्मा अब दीपक के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। दीपक के अंदर राखनदार की आवाज गूंजे, सदियों पहले इस गांव पर महामारी आई थी, तब मैंने अपना प्राण इस भूमि में बांधा था। मेरा रक्त, मेरी आत्मा इस गांव की रक्षा करते हैं, पर तुम्हारे अहंकार ने मेरा व्रत तोड़ा। हर आषाढ़ी पूर्णिमा को मेरे व्रत का रक्त दो, मेरा रक्षण कार्य जारी रखो, वरना ये गांव मिट जाएगा। गांव वाले डर से सिर झुकाए खड़े थे। गणेश राव ने कांपते हुए जवाब दिया, हम वादा करते हैं बाबा, अगली आषाढ़ की पूर्णिमा को हम व्रत पूरा करेंगे। आपकी पूजा, आपकी बलि सब वैसे ही करेंगे जैसे सदियों से करते आए हैं। वचन निभाओ, नहीं तो राख तुम्हारे ही रक्त से बनेगी। जैसे ही ये कहा, दीपक जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। मंदिर में छाई राख धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। घंटियां बंद हो गई और हवा शांत हो गई। सूरज उगा। गांव में कई दिनों बाद सन्नाटा टूटा। पंछी लौट आए थे। हवा फिर से हल्की हो गई थी। गणेश राव ने मंदिर के सामने दिया जलाया और कहा, वो गया नहीं, बस सो गया है। उसका व्रत अब हम सबकी जिम्मेदारी है। तब से वेरोली गांव में हर साल आषाढ़ की पूर्णिमा पर राखनदार की पूजा होती है। पर अब लोग बकरा नहीं, नारियल चढ़ाते हैं। पर मान्यता आज भी है कि अगर कोई उस दिन की पूजा भूल जाए तो रात को मंदिर की घंटी अपने आप बजती है और हवा में राख उड़ती है और फिर वही आवाज गूंजती है, माझं व्रत अपूर्ण राहिलं आहे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।